कर सर पैसा ले जाता था, बोलता था कि अगर कंपनी भागेगा तो मैं नहीं ना भागा, मैं तो गांव का हूँ, हम आप लोग का पैसा हम वसूल करेंगे। और वसूल कर फिर बोला कि अब कंपनी भागे तो हम देबे नहीं करेंगे। कि आदमी थे घर में आते थे तो हम लोग भरोसा कर लिए कि गांव के आदमी है तो देंगे ही पैसा, इसी वजह से हम लोग शिकार हो गए इसके। आते थे चाचा है भैया, अगर आदमी गांव के आदमी पर भरोसा नहीं किस पे करेगा बताइए। हमको बेटी की शादी करना था जी, जी। और जमा करते रहा पैसा। अब जब पैसा पूर गया ना तो हम पैसा मांगे कि हमको पूर गया पैसा दीजिए, तू बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, हमको सबसे बात कराओ, हम पैसा दोबारा कर देंगे। हमको दोबारा नहीं करना है, हमको बेटी की शादी करनी है। बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपया उस बैंक पर ट्रस्ट कर लगाए थे। जो नॉन बैंकिंग में आपने पैसा लगाया था वो राशि कितना था बताएंगे? ठीक है सर, मैंने उसको बोला कि पैसा दो तो बोला कि नहीं है, कंपनी डूब गया। उसको मैंने एक दिन पकड़ा आहरा पे, ठीक है, उसको वहीं पे गला दबाने लगा, बोला कि पैसा देंगे तुमको। मेरा पैसा दे दिया 1.5 लाख रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं प्रशांत कुमार। अभी हम टंडवा पंचायत के खजूरी गांव में आ चुके हैं और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सभी नॉन बैंकिंग का शिकार हो चुके हैं। आइए हम इन सभी से जानने का कोशिश करेंगे कि वो कौन सा बैंक था जहां पे इनका पैसा फंसा है। क्या नाम हुआ दादी आपका? हमका अख्तरी खातून बड़ी मेहनत से रख ले ली बेटा, बेटी के बियाह कर कोई ना आप ये बताइए पहले कि कौन सा बैंक था वो? अब हमरा तो याद नहीं है कि कौन बैंक बुर्बक बना के घर में आनंद के ले गेलक पैसा मांग। तो आप पैसा कब लगाए थे उसमें? अब हमरा तो याद नहीं है, देखू नहीं है तो कागज पत्र देले है, अब ये पासबुक देले है और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वृद्ध महिला है और अपना कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं बैंक का। बैंक रेनबो मल्टी स्टेट करके है और उसका पासबुक है, ठीक है। मैं आइए इनसे और भी जानने का कोशिश करते हैं। ये पासबुक कौन दिया था आपको? बबलू सर लडन दिया है, लडन तबरेज बोलता है उसको, नाम है तबरेज। वो कौन है? तबरेज कौन है? पोता लगता है। तबरेज इनका पोता लगते हैं। उन्होंने ये इस तरह का कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, पासबुक जो पासबुक की तरह देखने में लगता है। तो आप उनको जब पैसा दिए थे तो कितने दिन के लिए पैसा दिए थे और कौन सा बैंक में दिए थे, कुछ पता है आपको? ना पता तो ना है, ऐसी मंगलक ना कि दादी पैसा जमा कर लो महिमा के नामे, बुआ के नामे, कि पैसा कुछ जमा कर घरे कि हम शादी ब्याह कर लो तो तुम घड़ी देब। आइए और भी महिलाओं से जानने का कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? राबिया खातून सर। कहाँ घर हुआ आपका? खजूरी टीका है। क्या हुआ आपको? का हुआ है 30,000 रुपया ले लिए है सर। कस के बोले थोड़ा। 30,000 रुपया ले लिए है सर। कौन ले लिया? हाँ, ले लिए हैं, तबरेज आलम लिए हैं। क्या कह के लिए थे आपसे? का के लिए हैं कि हम दे देंगे चाची, हम है ना, अथी हो जाएगा तो वो डूब जाएगा तो लेम्बो। हाँ, यही का के लिए है सर। तो आपसे पैसा नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। जैसा कि इनके पास एक बॉन्ड है और इन्होंने 2014 में खाता खुलवाया था शायद इस कंपनी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। और इनका पुरने का जो तिथि था ये 2019 था। इस बीच में इनसे पैसा लिया गया है और जैसा कि इनका आरोप है, आप बताइए क्या आपसे लगातार पैसा लिया गया था? ना, एक खबर ले लिए हैं पैसा। एक ही बार पैसा लिए थे? कितना पैसा लिए थे? 30,000 लिए हैं। फिक्स किए थे हाँ, आप? फिक्स किए हैं। तो वो क्या बोले थे कि पैसा कितना दिन बाद मिलेगा? हाँ, अरे याद तो नहीं है सर। माता जी को याद नहीं है, लेकिन इनसे पैसा लिया गया था तकरीबन फिक्स के नाम पे और इनका जो मैच्योरिटी था पूरा होने का डेट 2019 में था। 2019 पार कर चुका है, आज अब तकरीबन अभी 2025 आ गया है और इनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। इनका ये आरोप है। अब कोई नहीं है सर हमको। आपका क्या नाम हुआ? सबरा खातून। आप कहाँ के रहने वाली हैं? खजूरी टीका का। क्या हुआ बताएंगे? ये हाथ में जो डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का है? सर ये रेनबो कंपनी में जो तबरेज जो था सर कि घर घर में घुस कर, और आवाज में बोले, घर में घुस कर सर पैसा ले जाता था। बोलता था कि अगर कंपनी भागेगा तो मैं नहीं ना भागा, मैं तो गांव का हूँ, हम आप लोग का पैसा हम वसूल करेंगे। और वसूल कर फिर बोला कि अब कंपनी भागे तो हम देबे नहीं करेंगे। ये कौन सी कंपनी थी? रेनबो कंपनी थी। तो जब आप पैसा दे रहे थे तो उस समय कंपनी के बारे में जानने का कोशिश किया था? जी सर किए थे। वो बोला कि हमरा पर विश्वास नहीं है, हम आप लोग को पैसा देंगे। हम है ना, हम तो गांव के, हम तो भागेंगे नहीं, आप लोग जितना पैसा चुकती हम करेंगे। तो ये कंपनी तकरीबन कब बंद हुई, कब से चालू हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, मैं जो खुलवाया देखिए 15 में है और 16 में है, खुलवाए थे। आपने 15 में उनको पैसा दिया? जी सर। कितना पैसा दिया था? दिए थे एक तो 15,000 दिए थे, एक तो 2 10,000 दिए थे।
तो क्या आपको पैसा मिला वापस? नहीं सर, पैसा कहाँ दिया है, नहीं दिया ना पैसा। तो क्या वजह रहा कि पैसा नहीं मिला? आप उनसे पूछने की कोशिश किए होंगे ना? नहीं ठहरता है सर, भाग जाता है, कुछ बोलवे नहीं करता है। उससे बहुत कोशिश किए हम लोग, पकड़ाइए में नहीं देता है, वो हम ही लोग से लड़ाई करने लगता है। ये सभी नॉन बैंकिंग के थ्रू ये फंस चुके हैं और आप देख सकते हैं इनके पास बॉन्ड है, काफ़ी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं इनके पास, इसके बावजूद भी इनको ठगी किया गया है। क्या और भी जानकारी है हम जानने का कोशिश करते हैं। और भी यहाँ पे मौजूद हमारे पास जो दिख रहे हैं लोग पीछे आगे, कोई एक जेंट्स से जानने का हम कोशिश करेंगे। क्या भी है 40,000 रुपये तो मेरा तो 2 है सर, मेरे मम्मी का नाम से है, एक मेरा नाम से है। 1.5 लाख था और मेरा 2015 में ही पूरा हो गया था, लेकिन वो अपना मर्जी से उसको फिक्स कर दिया, हम लोगों को किसी ने बताया। तो आपको ये पता नहीं था कि ये नॉन बैंकिंग है? सर पता तो था, लेकिन जिस तरीक़े से उन्होंने हम लोगों के पास आकर के बात को रखा, हम उस चीज़ में फंस गए इसके साथ। आप जब पैसा दे रहे थे तो उस समय क्या सोचकर आपने पैसा दिया था उनको? पैसा दिया भाई, कोई भी कंपनी जब जुड़ता है आदमी, हम जुड़ते हैं 2 पैसा हम बढ़ने के लिए जुड़ता है ना आदमी। हमने बड़ा, एक किस्त हमारी जो पहले जो हुआ वो पूरा हो गया। जब आप पैसा दे रहे थे तो उस समय आपको क्या कहा गया कि हम जब आपसे पैसा लेंगे तो उसके अवध में, मतलब जब बाद में आपको देंगे तो किस तौर पे देंगे? आपसे कहा गया होगा ना कि हम पैसा जो ले रहे हैं उसके बाद हम पैसा देंगे। तो 5 साल का टाइम पे लिया गया जी, 5 साल में आपको पूरा हो जाएगा जी। इतना हम मान लो 20,000 हम जमा करते हैं तो 30,000 आपका हो जाएगा। अच्छा, कंपनी बढ़ा 20,000 के बदले 30,000 मिलेगा। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं आप भी उस लालच में पड़े थे कि 10,000 रुपया हमारी मुनाफा होगी, लालच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ तो आपको शायद जानकारी नहीं है, ये नॉन बैंकिंग हमारे जहाँ तक जानकारी है ये रेनबो नॉन बैंकिंग है। आप इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये फ्रॉड किया हम लोगों के साथ जी, ये लेडीज़ों के साथ फ्रॉड किया, हम लोगों से तो नहीं हुआ, लेकिन घर घर जाके लेडीज़ों के साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या है आप ये बताएं? ये है कि उन्होंने ये बात कह के किया कि आप लोग बिंदास रहें और ये रेनबो डूब जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, हम पे हमारी गारंटी है, हम आपको पैसा देंगे। जैसा कि हमको जानकारी मिला है, कोई महिला है जो 2013 में उनको पैसा दिए जी, और उनकी मैच्योरिटी पूरने का डेट शायद 18 तक था। 18 तक उनसे पैसा लिया गया है लगातार, और उनको कागज़ के बदले में शायद वो जीरोक्स टाइप पे कुछ कागज़ दिए हैं। तो क्या इस तरह का सही बात है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कहीं तो अपने आप पेन से लिख दिया कि आपका चुकता हो गया। तो सर, ये अभी जो आप लोगों ने जो यहाँ पे भीड़ जगाया है, इसको लेकर आपने क्या क्या कार्रवाई किया? करवाई हम लोगों ने, थाना में गया अभी। अच्छा अच्छा, अपना जो भी है हम लोगों ने शिकायत वहाँ किया है। तो थाना प्रभारी ने क्या बोला? 31 तारीख को बुलाया है, फिर 31 तारीख को 30 को बोला। इनका जो आरोप है एजेंट पे, एजेंट के द्वारा इन्होंने पैसा लगाया था कंपनी पे, ट्रस्ट किया था और पैसा अभी इन सभी का डूब चुका है। आइए और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा आजमी है। आपका कितना पैसा था उसमें? मेरा 43,000 रुपये है, देख लीजिए यहाँ पे। जी, ये एक महिला है जिनका कहना है कि 43,000 रुपया इन्होंने जमा किया था इस कंपनी में। ये कंपनी है इनके सामने, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, और इसी कंपनी में इन्होंने 43,000 रुपये लगाए थे। आप कब से पैसा लगाना स्टार्ट किए? 2015 से लेके 18 तक का जमा है मेरा। तो आप 18 तक लगातार जमा किए हैं? जमा किए हैं। तो आपको ये पता था कि कंपनी कब बंद हुई थी? नहीं, यहाँ पे हम नहीं थे, मेरी सासू में पैसा जमा करती थी। जैसा कि मोदी सरकार आने के बाद नोटबंदी हुआ था और इसके बाद नॉन बैंकिंग जितने भी थे बंद कर दिए गए थे, उसके बाद भी ये शिकार होते चले गए। इनसे 2018 तक पैसा लिया गया है एजेंट द्वारा, इनका आरोप है ऐसा। गांव के आदमी थे, घर में आते थे तो हम लोग भरोसा कर लिए कि गांव के आदमी है तो देंगे ही पैसा, इसी वजह से हम लोग शिकार हो गए इसके। आते थे, चाचा है भैया, अगर आदमी गांव के आदमी पर भरोसा नहीं किस पे करेगा बताइए। मतलब मुख्य रूप से आप लोग का जो अभी यहाँ पे आक्रोश है, कुल मिला के ये है कि हमसे लगातार पैसा 18 तक लिया गया है, जबकि बैंक बंद हो चुकी थी 16 या 17 में नोटबंदी। 14 में शायद कंपनी को मर्डर हुआ था, कंपनी का मालिक का, मतलब पूरा डिटेल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हमने उस वक्त सुना जब मीटिंग हो रहा था। और 15 से जितने सोशल में उन लोग थे जुड़े हुए उनके कंपनी से, उन्होंने बंद कर दिया इसको। तो 18 तक लगातार आपसे जब पैसा लिया गया था तो उसके बदले में कागज दिया जाता होगा ना? बिल्कुल सर, मैं कह तो रहा हूँ हम लोगों से फ्रॉड हुआ है। उन्होंने मशीन खरीदा। अच्छा, मशीन खरीद के अपने घर पे रखे थे क्या? जी। अच्छा। और हम लोगों से पैसा लेते गए, बोले कंपनी बंद नहीं है,
इनका जो एजेंट है वो फ्रॉड किया, इनका कहना है कि जो एजेंट था उसने मशीन घर पे रखा था और वहीं पे वो प्रिंट कर करके इन लोगों को पैसा दिया करता था, जबकि लगातार यहाँ तक हुआ कि हमारे पैसे भी पूरा हुआ तो हमने बोला, तो उस वक्त हमें ये बता दिया गया कि हमारे लॉकडाउन थी उस समय। जी। तो सिक्के हैं हमारे पास 5,000 10,000 सिक्के हैं, इतने में आपको तो काम चलेगा नहीं, आपका तो 1.5 लाख का है, तो क्या करेंगे, आप फिक्स कर दो। हमें फिक्स कैसे कर दें भाई, हमारा पूरा हो गया, हमें पैसा चाहिए, लेकिन वो अंदर अंदर सारा काम कर दिया हमारा। तो ये क्या है सर? आप देख सकते हैं ये खजूरी गांव है और यहाँ के तमाम वो मुस्लिम वर्गीय जनता है जो हमारे पीछे आपको आसपास में नज़र आ रहे होंगे। ये नॉन बैंकिंग का शिकार लगातार होते चले गए हैं 2018 तक। इनका जो एजेंट है वो कुछ कमीशन के चक्कर में पैसा इनसे लिया, लेकिन अब इनका आरोप है कि वो कंपनी बंद हो चुकी है, हमारा पैसा फंस चुका है, पैसा हमें कैसे मिलेगा। इनका भरोसा इनके एजेंट पे है, ये एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट से तमाम बातें रखते हैं, पैसा की गुहार लगाते हैं, लेकिन एजेंट द्वारा क्या रिप्लाई आता है ये बताने का कोशिश करें। इससे पहले भी हम लोगों ने एक मीटिंग बनाई थी इनके साथ जी, गांव वाले ने बैठ के बात की। इससे पहले भी जो और इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे टंडवा एरिया का है और इधर का है, उन्होंने सारा पैसा अपना जो भी मतलब कस्टमर का था उन्होंने चुकता किए, जैसे ज़मीन बेच के करे, जैसे भी करे, उन्होंने माना इस बात को कि हमसे गलती हुई है, हम देंगे आपको, दे दिया उन्होंने। ये बंदा हम लोगों के साथ जो ना छल खेलता जा रहा है। क्या ये जो एजेंट है इसके पास प्रॉपर्टी है? जी, प्रॉपर्टी किस तरह का प्रॉपर्टी है बताएंगे? प्रॉपर्टी इतना है कि अब हम उनके खुलवाएंगे तब पता लग जाएगा ना। प्रॉपर्टी तो नहीं, चाचा कुछ बताना चाहते हैं, बताइए आप कुछ बताना चाहते हैं। जल्दी में जपला में देरू रोड में जी, मेरा नाम है रियाज। जपला में देरू रोड में जमीन लिया है 37 लाख में। ये बड़ी खबर है। हाँ। इनका कहना है कि इनका जो एजेंट है उन्होंने जपला में 37,000 का प्लॉट लिया है। हाँ। जमीन लिया है। हाँ। जमीन लिया है 37 लाख रुपए का प्लॉट लिया है। ठीक है जी, जमीन लिया है और जमीन ले लिया है और लिखाई उखाई लेकर 40 लाख रुपए लगा है। अच्छा, उनका CBI आएगा, उसका जांच करेगा कहाँ कहाँ जमीन लिया है, खुद उघाड़ जाएगा। और भी कहीं पे जमीन लिया है वो अब इतना तो हाँ जी बताएं। दिल्ली में लिया है, छतरपुर में लिया है, ऐसा अन्य जगह बहुत जगह लिया है। अपना लगातार इनसे फ्रॉड करने के बाद उन्होंने अपना प्रॉपर्टी बनाने का कोशिश किया है। जो इनका एजेंट थे ये बता रही हैं अवैध जो है कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपना पूंजी दबदबा बनाने का काम किया, बताएं आप। वही पैसा सर वो नौकरी भी लिया अपना। अभी कौन सा नौकरी है उनके पास? उसका मास्टरी का नौकरी है सर। जल्दी में अपना सरकारी वाले क्या? जी, सरकारी वाला नौकरी लिया है। BPSC जो अभी हाँ, जी सर। अभी जो जल्दी में हुआ है सबका BPSC का वो जी टीचर वाला वो क्या? जी सर, जल्दी में नौकरी भी लिया। इनका जो एजेंट है अभी BPSC टीचर हो चुके हैं और इनका अभी पैसा गमन हो चुका है, बहुत ही काफ़ी पैसा इनका डूबा है, लॉस हुआ है। यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश है। इनकी गुहार है कि जो हमारे पास बॉन्ड है इस तरह का, अब इसका मैं क्या करूँ, घर में रख के क्या करूँ। पैसा मिलने का उम्मीद इनको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ये सरकार से आशा रखते हैं कि हमें पैसा दिवाया जाए। मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं अपना दुख दर्द कि हमारा जो पैसा गमन हुआ है एजेंट के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, वो हमें किसी तरह मिले। ये लाचार हैं, मजदूरी करते हैं, 2 पैसा अर्जित करते हैं, कहीं ना कहीं इनके पास कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं खपड़ेल मकान है इनके, जैसे कि आप कैमरा में दिखाने की कोशिश कर, पीछे में ही है। ये काफ़ी विवश हैं, लाचार हैं और आज इनको मीडिया के पास आकर अपना दिखाने का जो भी इनके पास कागजात था सारा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी वृद्ध महिला है, इनसे भी पूछेंगे। आपका क्या उम्र हुआ होगा दादी? हमारा तो उम्र के पता नहीं। अरे बताओ ना। 60-70 होता है आपका? जी, जैसा 70 प्लस हो गया है तो आपका भी पैसा गया था इसमें? हाँ। कै रुपया? 40,000 10,000 यह हाथी भर ले हमारे। तरहुआ कहलिए ना कि हमर तो उतना उमरिया ना रहता है तो पैसा का करबै? का करूँ, ये तो मरई थी या ये तो ये लगे क्या गिर। तो बताओ ना कैसे आपका पैसा कितना डूबा है? पैसा तो 10,000 डूबिएगी। तो जो आपका एजेंट था क्या वो यहीं का रहने वाला है? हाँ, यहीं का रहना, मतलब खजूरी गांव का रहने वाला है। क्या नाम है? फातिमा खातून। हल्ला मत कीजिए, आप लोग हल्ला ना करें कृपया। फातिमा खातून नाम है उनका तब नहीं, आपका नहीं। हाँ, जो आपका एजेंट नाम है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी के। खजूरी के निवासी हैं। आपका क्या लगते हैं?
अरे गांव घर के भाई भतीजा है आपको। भतीजा है, आपसे भतीजा ही आपका फ्रॉड कर लिया। अरे हाँ तो हाँ कि बढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, आदमी क्या जानते थे। हाँ है ये तो आपने पैसा विश्वास पे दिया था? हाँ विश्वास पर दे। तो एजेंट पे विश्वास किया कि कंपनी पे विश्वास किया? एजेंट पर विश्वास के रहली बेटा। और एजेंट कंपनी पे विश्वास किया था ऐसा? हाँ हाँ कि इतना पैसा बढ़ा तो दे तक ना कल के हम। तो दादी जैसा कि हमें जहाँ तक जानकारी है कि वो जो नोटबंदी हुआ था उसके बाद तमाम जो है से कि नॉन बैंकिंग बंद कर दिए गए थे, तो इसके बाद क्या आप लोग का जानकारी नहीं था क्या? हमें जानकारी नहीं था। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं कि बैंक बंद हो चुकी है? नहीं बताया, घर घर में घुस के पैसा लेते ही गए। इसके बावजूद ही पैसा लेते चले गए। कब तक आपसे पैसा लिया गया? वही 17-18 तक पैसा लेता है। 2018 तक इनसे लगातार पैसा लिया गया है। नोटबंदी के बाद बैंक तमाम जीएसटी लगने के बाद बंद हो चुके थे, वो नॉन बैंकिंग बंद, जितने भी बैंक थे सब बंद हो चुके थे। इसके बाद इनका आरोप है कि 2018 तक इनसे पैसा लिया गया है। और जैसा है कि सर वो पूरा गांव में घर में घुस कर सब औरत का बहका कर वो फर्जी काम किया है सर। और दूसरे फर्जी काम किया है और बोलता था कि कंपनी भागेगा तो हम देंगे। अगर कंपनी में जमा करता था सर तो कंपनी में हम लोग क्यों नहीं? तो आप बोले नहीं कि कंपनी जब बंद हो जाएगी तो आप अपने घर से कहाँ से पैसा देंगे? हम चला रहे हैं ना तो हम देंगे, हमको उतना जजात है ना। क्या उनके घर पे ये ब्रांच था? ब्रांच नहीं था सर, बोलता था कि इतना अथी है तो डूबेगा तो इतना हमको देती है। अच्छा, उनके पास पूंजी था उनके पास? उतना मेरे पास दौलत है, हम देंगे। आप आज पूंजी के बदौलत आप मांगने का कोशिश किए तो उन्होंने क्या बताया? नहीं सर, नहीं दिया, वो लड़ाई पर तुल जाता है सर, बुरा भला कहने लगता है। ऐसे में यहाँ के जनता जो है कि प्रशासन के पास गई थी और प्रशासन से अपना बात रखते हुए सरकार से उम्मीद लगाई बैठी है कि शायद कुछ हमारे पैसे मिल जाए, वापस आ जाए। नॉन बैंकिंग जो बंद हो चुके हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल आज के डेट में भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार कहीं ना कहीं इन सभी नॉन बैंकिंग के बारे में जानती है, इन सभी बुजुर्गों के बारे में जानता है जो पैसा लगाया उस कंपनी में और डूब चुका है। सरकार भी इस पे कहीं ना कहीं मौन है, जानकारी नहीं देती है, आती है मीडिया के सामने, लेकिन पूछने के बाद भी ये नहीं बताती है कि नॉन बैंकिंग का क्या होगा, पैसा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सभी का पर्दाफाश नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार कुल मिलाकर मौन है। ऐसे में जनता उम्मीद लगाए बैठी है मक्ष। और ये कुछ पेपर लेके आए हैं जो जीरोक्स है, आप देख सकते हैं। इनसे ठगी इस तरह किया गया है कि इनको बदले में जीरोक्स दिया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, ये जीरोक्स कॉपियाँ दिए गए हैं इनको। आइए, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा इस मीडिया के माध्यम से? कहना चाहते हैं कि हमारे पास गया भाई कि भाई रुपया जमा करो और इतना मैंने रुपया आपका 1 लाख रुपया जमा हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा मतलब। तो 15 साल का हमने फिक्स किया है मैंने। तो हमने बोला कि उसने कि लड़की का शादी करने का मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, यही सर हमने बोला है। और जो ये वही जनता है जो एजेंट द्वारा बताए गए पैसे का जो बॉन्ड आपका होगा ना, आपके पास बॉन्ड है ना, दिखाइए हमको। 1 लाख रुपये मतलब बढ़ जाएगा आपको। ये 1 लाख रुपए इनके समझाया गया था बॉन्ड द्वारा कि आपको डबल कर दिया जाएगा। ये वही जनता है जो लालच में आकर इस तरह का पैसा विश्वास पे लगाए थे। इनको भी कहीं ना कहीं लालच था, उम्मीद था कि हमें पैसा मिलेगा, डबल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एजेंट द्वारा धोखाबाजी हो गया, कंपनी द्वारा धोखाबाजी हो गया। अब इनका आरोप है कि एजेंट लगातार 2018 तक हमसे पैसा तहसीलते रह गया और बदले में जीरोक्स कॉपी अपने घर पर मशीन बना के बैठाकर प्रिंट कर निकाल कर देता था। और इधर भी तमाम महिलाएं हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बोलिए चाची, हाँ क्या सर, दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है सर ना कि हमको बेटी की शादी करना था। जी जी। और जमा करते रहा पैसा। अब जब पैसा पूर गया ना तो हम पैसा मांगे कि हमको पूर गया पैसा दीजिए। तू बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, हमको सबसे बात कराओ, हम पैसा दोबारा कर देंगे। हमको दोबारा नहीं करना है, हमको बेटी की शादी करना, जिस दिन करेगा ना उसी दिन देंगे हम। और तो आपका जब पैसा वो ले रहे थे एजेंट, तो उस समय आपको मैच्योरिटी के बारे में बताया होंगे ना, क्या फंडिंग है, किस तरह से पैसा आपको देंगे, कितना अमाउंट लगेगा, इस तरह का कुछ बताया होंगे? नहीं, कुछ नहीं बतलाया कि हम आदमी ये सब जो रिमोट अथी वाला जो है ना, रेम्बो वाला से हम जमा कर रहे हैं ना, इसमें तो हम लोग बुर्बक बन रहा है। हम सब बतला रहे हैं, किताब पर लिख के बोल के सब बतलाया कि ऐसे से ऐसे होगा। तो हम बोले कि नहीं, हमको जितना पुर गया ना हमको दे दो। तो नहीं, हम नहीं देंगे, उसमें हम डबल करेंगे, कर देंगे। जबरदस्ती किया। और बेटी के शादी में हम शुद्ध पैसा लेकर के हम किया, पूरल पैसा नहीं दिया। बेटी की शादी में हम शुद्ध लेकर के 2-3 लाख रुपया बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, तो उनको तो जानकारी होगा ना कि ये जो कंपनी है हमें मतलब कुछ पैसे के बदले डबल करने की जो कह रही है, इस पे क्या विश्वास रखे, किस तरह से विश्वास रखे, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे?
विश्वास कैसे रहूँ? तो बोला कि कंपनी डूब जाएगा तो हम जिंदा हैं, हमसे ना लेना है तुमको, कंपनी से नहीं ना लेना है। तो अभी मांग रहे हैं तो कह रहा है कि कंपनी के न दिए हैं कि हमको तो वो इस तरह का वादा किस चीज पे करते थे? क्या उनके पास बड़ा प्रॉपर्टी था क्या उनके बैकग्राउंड में? नहीं, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है तो ये एजेंट का जो प्रॉपर्टी है, जो उनके पास पैसे हैं, उस पे ये आस लगाए बैठे हैं कि कुछ हमें पैसा मिल जाए एजेंट द्वारा, इस तरह का आपका बयान है जी। आइए एक और महिला है, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। जी बोलिए। सर हमको 2.5 लाख रुपया है, हम बेटी के, हमको 5 तो लड़कियां हैं सर, हम लगाए थे उन्हीं लोग के लिए। देखिए कि हमको लड़की की शादी करना था, हम मांगे उनको से बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपया उस बैंक पे ट्रस्ट कर लगाए थे। जो नॉन बैंकिंग में आपने पैसा लगाया था वो राशि कितना था बताएंगे? बताइए कितना राशि था? 2.5 लाख रुपया सब पर अथी जमा किए हैं, 25,000, 50,000, 30,000 ऐसे कर करके लगाए हैं। तो अभी तक आपको कोई रकम नहीं मिला? ना, नहीं मिला है। क्या बोला गया एजेंट द्वारा? एजेंट बोला कि हम देंगे उनको से तो मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम देंगे। ये जो बैंक था वो कहाँ पे था? रेनबो बैंक है। रेनबो बैंक जो था वो कहाँ पे था? ये पैसा कहाँ वो जाके दिया करता था? हम लोग को ये सब नहीं ना पता है कि कहाँ बैंक था। इन्होंने आज तक ब्रांच भी नहीं दिया, ब्रांच भी नहीं देखा और ये पैसा लगाती चली गई एजेंट पे विश्वास करके। ये अंधविश्वास की तरह काम करते चले गए हैं और इनको जब बाद में ठोकर लगे, जब इनको पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है, मेरा पैसा अवैध रूप से हमसे ठगा जा रहा है, किसी के द्वारा जानकारी इन्हें मिलने पर ये सभी आक्रोशित हो चुके हैं। और आज के डेट में इनका पैसा मिलने का क्या उम्मीद है आपको? हाँ, मिलने की उम्मीद है कि हम लोग थाना में अथी किए हैं तो हम लोग की उम्मीद है कि बोले कि सब प्रूफ मिलेगा तो हम लोग दिवा देंगे। बोले थाना वाला कि ज़मीन या घर बेच करके तुमको देने पड़ेगा। इनका मानना है कि जो उनके पास प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अवैध इनके पैसे से खरीदा है, उसमें से इन्हें पैसा दिया जाए। मैं प्रशांत कुमार, टाइम्स ऑफ बिहार के साथ आप बने रहे हैं। धन्यवाद। इसमें रेनबो बैंक में 43,000 रुपया जमा किए हैं, इसी भरोसे पर कि गांव घर के आदमी हैं। अगर गांव घर के नहीं रहते तो आदमी क्या सोचता है? हम लोग तो जाके डायरेक्टली नहीं बैंक में जमा करते हैं। वो हम लोगों से ये बात बोले कि आपका पैसा बैंक दे या ना दे, हम देंगे आपको, आप लोग हम पे भरोसा कीजिए। इसीलिए हम लोग जमा किए और उनके पास प्रॉपर्टी भी है, अभी उनका सरकारी नौकरी भी है, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अब जाने के बाद हम लोग को पैसा नहीं देते हैं। डायरेक्टली वहाँ से जो लोग विवाद करते हैं उनको अंदर इनका जो एजेंट है उनका सरकारी नौकरी हो चुकी है, बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी वो निकाल कर अभी टीचर बन चुके हैं किसी स्कूल में, सरकारी। कहाँ के स्कूल में बने हैं आप बताने की कोशिश करें। टंडवा का कोई स्कूल है? रामनगर का कोई स्कूल है जहाँ पे ये सरकारी टीचर बन चुके हैं इनका एजेंट आज के डेट में। हाँ, और जो लोग विवाद करने की कोशिश किए, बहुत लोगों को पैसा दे भी दिए हैं अंदर से। हाँ, और हम लोग को नहीं दिए हैं। जब हम लोग जाए तो हम लोग से झगड़ा करना चाहते हैं, तो कितना आदमी झगड़ा करेगा बताइए? भरोसा में पैसा ले लिए, जो आदमी आवाज उठा रहा है उसको दबा दिया जा रहा है। जो इनका आरोप है कि जो आदमी दबाव दे रहा है, जो आदमी आवाज उठा रहा है, उनको पैसा कुछ दिया गया है, राशि दिया गया है। इसका कोई प्रमाण है आपको पास? ये सुने हुए बातों पर आरोप लगा रहे हैं एजेंट पे। पूरा बस्ती का ही है ना हम सब, प्रमाण तो यहाँ से निकल ही जाना है। एक प्रमाण तो यहाँ खड़े हैं। जी बोलिए। सर मेरा भी पैसा था 2 लाख रुपया। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अंसारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाजरी का। और वो जो एजेंट थे वो कहाँ के रहने वाले? हाजरी का। आपके कौन लगते हैं? बस गांव घर के भाई। गांव घर का भाई थे और इसके बावजूद भी आप उन पर ट्रस्ट किए और आपका पैसा वो लेते चले गए। 2018 में हमारा फिक्स किए हैं। ठीक है, उससे पहले मेरा 1.5 लाख रुपया था। 2018 में आपने फिक्स किया? जी। 2018 से पहले बैंक बंद हो गई थी तो आप 18 में कैसे फिक्स किया? ठीक है, वो ले लिया 50,000 रुपया उसने फिक्स किया। जब मेरा 1.5 लाख रुपया पूर गया था। ये बड़ी घटना है। 2018 में इनसे पैसा लिया गया है। मेरे पास प्रूफ है उसका। ये तो सरासरी ये इनका आरोप अच्छा है कि ये जो इनका एजेंट है ये 2018 में पैसा लिया है। नोटिस करने का चीज है, बैंक बंद हो चुकी थी 16 या 17 में और 18 में इनसे पैसा लिया गया है। ये कहीं ना कहीं जानबूझकर धांधली किया गया है इनके साथ। ठीक है सर, मैंने उसको बोला कि पैसा दो तो बोला कि नहीं है, कंपनी डूब गया। उसको मैंने एक दिन पकड़ा आहरा पे। ठीक है, उसको वहीं पे गला दबाने लगा, बोला कि पैसा देंगे तुमको। मेरा पैसा दे दिया 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया वो दे दिया है। 1.5 लाख रुपया वो दे दिया। 50,000 रुपया मेरा फिक्स है। सही है? 50,000 आपका फिक्स है? फिक्स है 2018 में। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि मेरा पैसा मिल जाए? हाँ, मिल जाए। आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शाहिद। आपका भी कुछ पैसा
फंसा है? मेरा लड़की का है। अच्छा, आपके लड़की का फंसा हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, किस आस में आए हुए हैं बताएंगे? अब मिलने का इसी में आए हैं, और क्या है। क्या उम्मीद है आपको? लगता है कि ये जो बैंक भाग चुकी है पैसा मिलेगा? क्योंकि जहाँ तक जानकारी है, अभी आप लोगों में से ही कोई बता रहा था कि वो जो बैंक है उस पे भी केस हो रखा है। उसके जो ऑनर है, जो उसके डायरेक्टर है, वो सभी जेल में है शायद, हमारे जानकारी के मुताबिक। आपके जानकारी के मुताबिक क्या ये सच है? क्या ये सच है, बताएं। अब सच क्या है ना है जो हम नहीं हम बता सकते हैं। सच है, हम तो सारा दिन न्यूज़ तो सुनते हैं, मजदूर आदमी काम करते हैं, शाम को आते हैं। पर इतना है कि इस गांव में जितना भी लोगों को फंसाया, फ्रॉड करके फंसाया, इतना तो है ये। मतलब 2018 तक लगातार लेने पे आप लोग आक्रोश हैं। ये तो अच्छा हुआ कि 18 में उसका पोल खुल गया। मतलब ये नहीं बताया गया कि बैंक बंद हो चुकी है। नहीं, ये नहीं बताया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको बताया नहीं गया कि बैंक बंद हो चुकी है, और उसके बावजूद भी इनसे पैसा वसूला गया है। ये सबसे बड़ी गलती है एजेंट की। आपको अधिकतर महिलाएं मिलेंगी, 75% महिलाएं मिलेंगी, जेंट्स बहुत कम मिलेंगे। तो ये मसला जो है ना, सिर्फ फ्रॉड का ही है। ये फ्रॉड करके लिया, और इतना दावा ठोक के बोलता था कि आप मेरा चाची हो, आप मेरा दादी हो, मेरा नानी हो, सब तो मेरा ही हो अपना। तो इस बात पे आप मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो तमाम ये जो नॉन बैंकिंग है बंद हुआ था, ये मोदी सरकार आने के बाद ही बंद हुआ था। तो आप मोदी सरकार में आप अभी हैं, और आप दो शब्द मोदी सरकार में के बारे में भी बोले कि क्या इस तरह का मोदी जी ने किया है जनता के साथ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है सर, ये गरीबों के लिए बिल्कुल गलत है। उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए गरीबों पे। मोदी सरकार जी की बोल रहा हूँ। नहीं, 2014 के बाद ही ये सारा मसला आया है। हम उस वक्त हरियाणा में ही थे। बहुत सी ऐसी कंपनी है, सहारा में भी ऐसा भी जो मसला भी चल रहा है। जी, सबसे बड़ी बात सहारा भी है, जो कि आज के डेट में पैसा नहीं दी है। उसके भी जो लोग हैं, जो इन्होंने पैसा सहारा में लगाया था, उनका भी आरोप है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा फंस चुका है। तो सबसे बड़ी मसला सरकार को लेके है। जो सरकार आती है वो अपना कहीं ना कहीं दबदबा जमाते हुए बैंक को बंद कर दी, लोगों का उम्मीद पर पानी फेर दी। तो आप इस पे बने रहे। आप चाचा बोलेंगे कुछ? हाँ बोलेंगे। देखिए, हम सब घर वाले से पैसा ले गया, समझ गए, मांग करके और फिक्स किया। और कस के बोलेंगे। जब ये मांगता है ना तो देता नहीं है। वो कागज भी मांग लिया हुआ, घर पर रखे हुआ, आगे भी छीन लिया, 10-15 आदमी नहीं दिया। इसमें एजेंट के साथ साथ आपका भाजपा सरकार भी इस हाथ है। भाजपा सरकार ही कहीं ना कहीं बैंक को बंद की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी गलत है। जैसा कि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, और आप बताना चाहेंगे भाजपा सरकार के बारे में दो शब्द बताना चाहेंगे तो हमारे मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, इनको सुविधा देना चाहिए गरीबों को। हमारी मांग है यहाँ का जो हम लोग को दिया जाए। सर, हमको भाजपा सरकार से गुजारिश है, अपील है कि हम लोग के जो पैसा फंसा हुआ वो दिलवा दें बस। ये महिला हैं, सिसक रही हैं, और इनका कहना है कि हम भाजपा सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सरकार केंद्र में भी है और अभी बिहार में भी है। जैसा कि डबल इंजन सरकार बन चुकी है भाजपा, और इनका उम्मीद है कि सरकार हमें कहीं ना कहीं पैसा दिलवाए, जो नॉन बैंकिंग बंद हुए हैं उससे चालू करवाए। उम्मीद ऐसा है। भाई हैं, इनका उम्र तकरीबन बहुत कम रहा होगा, ये भी कुछ पैसा लगाए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या उम्र है आपका? मेरा 17 साल उम्र है। क्या नाम हुआ? आसिफ रजा। तो आप 17 साल में कैसे इसमें पैसा लगा दिए हैं? हमारे अब्बू लगाए हैं। अच्छा, आपके अब्बू का पैसा है? जी। अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद गफार अंसारी। क्या पैसा आप रेनबो में लगाए थे? 1 लाख रुपया। रेनबो कंपनी है जिसमें 1 लाख रुपया ये लगाए थे। जाली, मतलब चेक दिए थे, जाली चेक जाली मिला था आपको? ये देखिए। अच्छा, इस तरह का फ्रॉड चेक दिया गया था इनको, आप देख सकते हैं। ये तो आमतौर पे देखने में भी लग रहा है कि चेक, तो आप एक्सेप्ट करते समय उनसे पूछे नहीं कि ये चेक जैसा लग नहीं रहा है? हम उस समय बहुत छोटा थे। अच्छा। जिस समय ये सब पैसा भरा तो उस समय छोटा थे। तो आपके अब्बू नहीं पूछे? क्या वो पूछे थे, मतलब वो बताए कि हम पे विश्वास रखिए कि हम दे देंगे, हम गाँव घर के आदमी हैं। कुल मिला के एजेंट द्वारा इनसे काफ़ी ठगी किया गया है, फ्रॉड कागजात दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, फ्रॉड चेक दिए गए हैं, और इनको बहला फुसला कर पैसा लिया गया है। इनको सच्चाई नहीं बताया गया कि बैंक कब बंद हुई, कब इनका जो पुरने का डेट था तब तक इनसे पैसा लिया गया है। आज जब इनको पता चला तो ये सभी मिलकर उस एजेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, ये कुछ जाली चेक बता रहे हैं ये लोग। इस तरह का कोई चेक है जो इनको दिया गया था राशि के साथ।
ये आमतौर पर देखने में तो हमें चेक नहीं लगता है, लेकिन अब क्या है ये सच्चाई रेनबो कंपनी बताएगी, उसका एजेंट बताएंगे और जो वो जानकार व्यक्ति है उस कंपनी से जुड़े, उस नॉन बैंकिंग से जुड़े, वो बताएंगे।